नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो भले ही सामाजिक तौर पर समाज के ठेकेदारों की नजरों में गलत था, लेकिन कानून की नजरों में वो मान्य है। इस एक फैसले के बाद भारत की उस परंपरा का भी अंत हो गया जहां ये कहा जाता था कि बिना शादी के एक लड़के और लड़की का साथ रहना गलत है, गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कपल जो कि लगभग 50 सालों से लिव इन रिलेशनशिप यानी कि बिना शादी के ही एक साथ रह रहे थे, उस पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई वयस्क बिना शादी के ही एक साथ रहता है तो वो शादी की तरह ही मान्य होगी। कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी थी, लेकिन करीब 42 सालों से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लोगों की सोच में कितना बदलाव आया है। जो जोड़े लिव इन में रहते हैं उसे लेकर परिवार क्या सोचते हैं और कानून ने इस रिश्ते को लेकर क्या क्या ताकतें दी हैं, इस पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम आपको लिव इन रिलेशनशिप में कपल के साथ कैसा व्यवहार होता है और क्यों कानूनी मान्यता के बाद भी इसे सम्मान नहीं मिलता, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले लोगों की सोच का दायरा। भारत में लोगों का अलग अलग तबका है जिसे समाज कहा जाता है, जहां शादी एक सामाजिक मान्यता थी और जो शादीशुदा जोड़े हैं उन्हें ही सम्मान दिया जाता था। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। अगर कोई बिना शादी के एक साथ रहता है तो उन्हें किराए पर घर देने से भी कतराते हैं। लोगों की ये सोच है कि अगर एक कपल लिव इन में रहते हैं तो वो भविष्य में शादी करेंगे ही, लेकिन लिव इन कपल को घृणा से जरूर देखेंगे। ये आजाद देश है, सबकी चॉइस है। हर बालिग को अपने मन के मुताबिक साथी चुनने का अधिकार है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है। अब जानते हैं कि क्या कहता है लिव इन को लेकर देश का कानून। संविधान के आर्टिकल 21 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कहा गया है कि ये जीने का अधिकार है और हर वयस्क को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। दो लोग अगर वयस्क हैं और अपनी मर्जी से बिना शादी के शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रह रहे हैं तो वो पूरी तरह से कानूनी है। अब जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में बच्चों और महिलाओं को क्या अधिकार मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो लोग लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं और लिव इन में रह रहे हैं, उन लोगों को सारे वो अधिकार दिए जाएंगे जो एक शादीशुदा रिश्ते में एक महिला को दिए जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे होंगे उन्हें भी अपने पिता की संपत्ति में हक दिया जाएगा। ये बच्चे पूरी तरह से लीगल हैं और उन्हें पूरा हक दिया जाएगा। अब जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप है या नहीं, ये दायरा कैसे तय किया जाता है। सबसे पहले रिश्ते का समय। सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर कोई कहता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है तो वो कितने समय से रिश्ते में है। ऐसा तो नहीं है कि बस कुछ दिन साथ रहे और फिर अलग हो गए और फिर कुछ दिन साथ रहे। केवल शारीरिक जरूरतों के लिए अगर कोई साथ रहता है तो उसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। दूसरे नंबर पर सोशलाइज। ये भी देखा जाता है कि जो लिव इन पार्टनर्स है वो अपने परिवार से, दोस्तों से अपने पार्टनर को किस तरह से मिलवाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे शेयर हाउस होल्ड। जिस तरह से शादीशुदा रिश्तों में पत्नी बेसिक घर के काम करती है और पति बाहर काम करता है, तो लिव इन रिलेशनशिप में भी यही होना चाहिए। क्या जो कपल है वो अपने अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं। चौथे नंबर पर डोमेस्टिक अरेंजमेंट। घर की जरूरतों का जो भी ध्यान रखा जाता है कि दोनों पार्टनर रख रहे हैं या नहीं। किसी को प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा, दोनों एक दूसरे के साथ किसी दबाव में तो नहीं रह रहे, ये सब भी देखा जाता है। तभी लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी जाती है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को कोई भी थर्ड पर्सन किसी तरह से परेशान करता है तो उन्हें पूरा हक है कि वो थर्ड पर्सन के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। देश का कानून भी आपको अपनी मर्जी से बिना शादी के अपने पार्टनर के साथ रहने का हक देता है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।